अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं तो आपको बता दें कि इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 31 दिसंबर को ओपन होगा। आपको बता दें कि इस आईपीओ के थ्रू कंपनी मार्केट से टोटल 260.15 करोड़ रुपए का फंड रेज करना चाहती है। इसके लिए कंपनी 184.90 करोड़ रुपए का फंड जो है वो फ्रेश इशू के जरिए रेज करेगी और बाकी का बैलेंस फंड जो है वो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के थ्रू 75.25 करोड़ रुपए का फंड रेज किया जाएगा। आईपीओ से रिलेटेड अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करें तो आपको बता दें कि आईपीओ की ओपनिंग डेट 31 दिसंबर की है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट 2 जनवरी की है। आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट किया जाएगा वो 3 जनवरी को किया जाएगा। आईपीओ में रिफंड इनिशिएट 6 जनवरी को किया जाएगा। डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो भी 6 जनवरी को किया जाएंगे। मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो 7 जनवरी को होगी। इसके अलावा अगर हम आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 204 रुपये से लेकर 215 रुपये के बीच में डिसाइड किया गया है। इसका जो मिनिमम लॉट साइज़ है यानी एक लॉट का जो साइज़ है वो 69 शेयर्स का है। आईपीओ के अगर हम अपर प्राइस बैंड यानी 215 रुपये को ले लें तो एक लॉट के लिए आपको 14,835 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी 897 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो आपको 1,92,855 रुपये तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन जो है वो है। अगर हम आईपीओ से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को भी समझे तो आपको बता दें कि आईपीओ का जो इशू होना है उसका 50% जो हिस्सा है वो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% का जो हिस्सा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और बाकी का 15% का जो हिस्सा है वो एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अब इसके अलावा अगर हम समझें कि कंपनी क्या काम करती है, आपको बता दें कि इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। ये ट्रैक्टर, पिक एंड कैरी क्रेन और इसके अलावा हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट बनाती है। कंपनी अपने ऑपरेशंस को दो ब्रांड में नेम से ऑपरेट कर रही है। इसमें इंडो फार्म और इंडो पावर के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। इंडो फार्म इक्विपमेंट जो है वो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार सहित दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको बता दें कि साल 2021-22 की अगर हम बात करें तो 31 मार्च में कंपनी की जो असेट्स थी वो 619.83 करोड़ रुपए की थी और यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 352.52 करोड़ रुपए का था। कंपनी ने 13.72 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अचीव किया था और कंपनी की जो नेटवर्थ रही थी वो 274.8 करोड़ रुपए की रही थी। वहीं अगर हम 31 मार्च 2023 की बात करें यानी कि 22-23 की बात करें तो वहाँ पे ईयर एंडिंग में कंपनी की जो असेट है वो 622.84 करोड़ रुपए की थी। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 371.82 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15.37 करोड़ रुपए का रहा और इसके साथ साथ कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 290.37 करोड़ रुपए की रही है। 31 मार्च 2024 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो असेट है वहाँ पर कंपनी की जो असेट्स रही हैं वो 647.95 करोड़ रुपए की रही हैं। कंपनी का रेवेन्यू 375.95 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 15.6 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी की जो नेटवर्थ रही है वो 317.06 करोड़ रुपए की रही है। वहीं अगर हम कंपनी की अभी तक की बात करें तो सितंबर 2024 तक की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कंपनी की जो असेट है वो 644.27 करोड़ रुपए की है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 75.54 करोड़ रुपए का रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2.45 करोड़ रुपए का रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी की अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 342.25 करोड़ रुपए की रही है। तो ये एक आईपीओ है जिसके बारे में हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आईपीओ से रिलेटेड है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस आईपीओ में तो अपने एडवाइज़र जो है आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आप उनसे डिस्कस करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न लें।